हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे भाई बच्चों। जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ। भारतीय रेलवे में 30,365 पदों पर भर्ती कार्यक्रम जारी। विभाग ने जारी किया आदेश, यानी कि 30,365 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी करने का आदेश दे दिया गया है। अब ये कौन सी भर्ती है, कब आने वाली है, कैसे होगा, इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, आपको वीडियो पे बने रहना है लास्ट तक। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि अभी कुछ समय पहले जिसके फॉर्म भरे गए हैं टेक्नीशियन के, आरआरबी में टेक्नीशियन के फॉर्म भरे गए थे, ठीक है ना। ये टेक्नीशियन के जो फॉर्म भरे गए हैं वो 9,144 पद थे। 9,144 जो पद थे ना, उनको ही बढ़ा दिया गया। जैसे एएलपी के जो पद थे 5,000 कुछ थे, 5,696 पद थे, 5,696। इन पदों को बढ़ा करके उन्होंने अब कितना कर दिया है, वो कर दिया 18,700 प्लस, ठीक है ना। 18,700 के आसपास वो कर दिया गया है। इसी प्रकार ये आरआरबी एएलपी की मांग थी कि पदों को बढ़ाया जाए। इसी प्रकार टेक्नीशियन में भी पद बढ़ा दिए गए हैं। अब उनको अच्छे से पढ़ते हैं, न्यूज़ क्या आई है। तो दोस्तों, आपको न्यूज़ देखनी है ज़रूर। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, देखो क्या लिखा है। आरआरबी वैकेंसी, भारतीय रेलवे में 30,300 पदों पर भर्ती कार्यक्रम लिखा है, भर्ती कार्यक्रम जारी। विभाग ने जारी किए आदेश। तो दोस्तों, ये तो आपने सभी ने देख लिया है। और आगे हम बात करें तो यहाँ पे देखो न्यूज़ में क्या दे दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे खबर आ चुकी है भाई। आरआरबी वैकेंसी, भारतीय रेलवे द्वारा बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। जो रेलवे नौकरी आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है कि ये अपडेट आरआरबी वैकेंसी को लेकर है। आरआरबी द्वारा 16 जून के लिए, देखो ये 16 जून में ये इस पर निर्णय लिया गया था। 16 जून के लिए 30,365 टेक्नीशियन पदों के लिए आदेश जारी किए हैं। यानी टेक्नीशियन जो पद थे उनके लिए, जो 9,144 पद थे, उन पर 30,365 टेक्नीशियन पदों के लिए आदेश जारी किए हैं। आरआरबी वैकेंसी किन किन जोन के लिए निकाली गई है, आइए जानते हैं इस लेख के माध्यम से। तो आगे चलते हैं, किस किस के लिए निकाली गई। देखो क्या लिखा है, आरआरबी वैकेंसी लेटेस्ट न्यूज़। लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है। अभी के टाइम रेलवे के सभी जोन में 9,114 पद खाली पड़े हुए। इन पदों के लिए रेलवे बोर्ड आरआरबी द्वारा पहले आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन बाद में इन पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर के मांग उठ रही थी, ठीक है। जिसके बाद पदों की संख्या 9,114 से बढ़ाकर काफ़ी अधिक, यानी कि 30,365 कर दी गई है। इन पदों को बढ़ाने का कारण सभी जोन में 3rd और 4th लाइन का कमीशन होने, ट्रेनों की संख्या में इजाफा और मैकेनिकल विभाग में मेंटेनेंस का बढ़ाना, जिससे कर्मचारियों की कमी देखी जा रही है। यानी कि हर जोन के अंदर देखा जाए तो जोन में 3rd और 4th लाइन के जो कमीशन होने वाले ट्रेन की संख्या थी, उनका इजाफा हुआ है। और उनका इजाफा होने की वजह से यहाँ पे क्या कर दिया है, तो जो मैकेनिकल, मेंटेनेंस और जो कर्मचारियों को कमी देखी, तो इन्होंने पदों को बढ़ा दिया। तो ये काम करा है। और देखो लिखा क्या है, इन जोन के लिए होगी भर्ती। कौन कौन से जोन के लिए होगी जी? अब देखो लिखा है, आरआरबी वैकेंसी को 16 अलग अलग जोन के लिए निकाला गया है। पदों की संख्या भी पहले से लगभग 3 गुना कर दी गई है। भाई 3 गुना तो ये है ही, सभी को पता है। 9,114 पद थे, उनको 30,365 कर दिया गया है। जब 30,365 कर दिया गया इन पदों को, तो आप खुद देखिएगा सभी जोनों में बढ़ा दिया गया है ये, ठीक है। और आगे बात करें तो देखो क्या क्या लिखा। सेंट्रल रेलवे जोन में 3,290, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में 1,598, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में 2,035, ईस्टर्न रेलवे जोन में 1,225, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में 922, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे जोन में 590, नॉर्दर्न रेलवे जोन में 2,434, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे जोन में 1,136
और आगे लिखा है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में 1345, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में 1032, साउदर्न रेलवे जोन में 4232, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में 1923, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में 729 और वेस्टर्न रेलवे जोन में 3055 पदों को बढ़ाया गया है। ठीक है जी। और आरआरबी की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में देखते हैं। आरआरबी वैकेंसी के लिए चयन प्रक्रिया क्या है। देखिए, रेलवे वैकेंसी को लेकर चयन प्रक्रिया की बात कर ली जाए तो रेलवे बोर्ड की ओर से जो आदेश प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार सेंट्रलाइज एप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आरआरबी भर्ती के एक साथ नियुक्त प्रक्रिया को शुरू करेगा, जबकि आरआरबी वैकेंसी के लिए परीक्षा का आयोजन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी सिकंदराबाद की ओर से कराया जाएगा। आरआरबी वैकेंसी के लिए यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, जिसे सीबीटी बोला जाता है। देखो लिखा था 2 जून 2023 को बालेश्वर करने हुए रेलवे की बड़ी घटना के बाद, जो बालेश्वर में घटना हुई थी 2023 में, 2 जून 2023 में बालेश्वर में जो रेलवे की बड़ी घटना हुई थी बाद, रेलवे में कर्मचारियों की कमी को लेकर नए रेलवे कर्मचारी की भर्तियों को लेकर लगातार मांग उठ रही थी, क्योंकि इस घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ा दिया गया। आरआरबी वैकेंसी को लेकर यह भी जानकारी निकल कर आ रही है कि इस भर्ती के बाद रेलवे में काफ़ी सालों तक नई भर्ती का आयोजन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो वैकेंसी आ रही है और यानी कि जो भर्ती होंगी बस 2024 में होगी, फिर काफ़ी समय तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। इसलिए अभी से ये क्या कर रहे हैं, भर्ती कर ले रहे हैं, फिर बाद में छूट कर देंगे। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा। जो एएलपी की वैकेंसी बढ़ी है तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा 18,000 प्लस वैकेंसी हैं। ठीक है ना, 18,000 प्लस वैकेंसी हैं। ठीक है जी। और हम टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन में जो बात करी गई है 30,000, मैंने अभी आपको दिखाई है 30,000 प्लस वैकेंसी हो चुकी है। अब बात करें ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में 1 लाख से अधिक वैकेंसी आ रही हैं। ठीक है, 1,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आने वाले हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ देख करके आपको कैसा लगा है? जिन्होंने फार्म भर दिया है तैयारी में लगे रहें, कोई आगे की बात कोई कहे तो कुछ मत सुनना। और जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। शेयर करना वीडियो को।